ठीक है, बताना है मैंने, बोलिए। नो सर। सर मैं सोच रहा इसमें आंसर तो सेम ही है, बस 7 की जगह 5 कर दिया, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, सेम बाकी सब सेम ही रहेगा। सेम ही सर है। फिर तो ये हम स्टैंडर्ड याद ही कर सकते हैं एक तरह से। पर स्कूल में आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है सर। ठीक है ना, वहां तो करके, कौन सा इतना बड़ा काम है, सिंपल सा है बेटा। किसी को भी दिक्कत है? नो सर सर। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में ही आते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन आपको मिलेगा हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। आकाश ले लो, कोटा का ले लो, वाइब्रेंट ले लो, बंसल, सब में मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं, स्कूल टाइप की प्रॉब्लम आरडी में भी मिलेगा और ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। देखिए इसी तरह का एक अगर पॉइंट्स वाला आ जाए, वो भी करा ही देता हूँ। 0.7, 0.77, 0.777 ये मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, हम जानते ही हमने इसको जीपी में कन्वर्ट करके करना होता है। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू 7 कॉमन लिया पहले, 0.1, 0.11, 0.111 अप टू एन टर्म्स आ गया। सब 0.7 नहीं कॉमन ले सकते? उससे फायदा क्या होगा, पॉइंट थोड़ी हट जाएगा सबसे। लेने को ले सकते हैं पर पॉइंट थोड़ी हट जाएगा सबसे, नहीं समझ रहे। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यूज में 9 का ही करूंगा। 0.1, 0.11, 0.111 अप टू एन टर्म्स। देखिए 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0.9, 0.99, 0.999 अप टू एन टर्म्स। अब देखो जी बेटा, 0.9 ये दे रखा है, तो 0.9 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1 को लिख सकते हैं। Yes. 0.99 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 को लिख सकते हैं। 0.999 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.001 को लिख सकते हैं। बोलो जी, इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब देखिए ये 1 1 1 1 को साथ में रखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू आपका आ गया एन टर्म्स। बाकी क्या आ रहा है, माइनस ये 0.1 कितना हो गया, 1/10, माइनस 0.01 कितना हो गया, 1/100, 0.0001 क्या हो गया, 1/1000 अप टू आपका क्या आ गया, एन टर्म्स तक। तो देखिए 111 अप टू एन टर्म्स तक ऐड कर दिया तो क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, 111 अप टू एन टर्म्स तक ऐड कर दिया हमने। ठीक है, वो जीपी में आ गया दूसरा। चलिए अगली टर्म्स क्या आ गई, जीपी में आ गई। जीपी का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, आप याद करो, ये वाला लगेगा। ये क्यों लगेगा, क्योंकि आर जो है वो 1 और 1 के बीच में है, -1 के। बिल्कुल बिल्कुल, आर भी क्या आ गया आपका, 1/10 आ गया। तो 7/9 एन माइनस ए तो आ रहा है 1/10, 1 माइनस आर की पावर एन यानी 1/10 की पावर एन, और अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1/10। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग कोशिश करते हैं आगे, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है वैसे, आप समझ ही गए। 7/9 एन माइनस 1/10, 1 माइनस 10 की पावर माइनस एन, और ये हो गया 9/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7/9 एन माइनस 1/9। चाहो तो यहीं पे छोड़ दीजिए, एन टर्म्स का सम ही हमको निकालना था, इस तरीके से हमने एन टर्म्स का सम निकाल लीजिए। करिए, कॉपी कर लीजिए एक बार, ये तो एक तरह का प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए, अब जैसे एक तरह का क्वेश्चन क्या बनता है जिसकी हमें हवा ही नहीं लगती है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी जो नंबर दे रखा है उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 11111 अप टू मान लीजिए जैसे मैंने आपको दे दिया एन टर्म्स तक, यानी वन उस नंबर में 111 कितने टाइम तक आ रहा है, एन टाइम तक आ रहा है। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आपका। नो सर। यस सर। अरे बेटा जैसे 1 3 टाइम आ गया तो 111 हो गया, अगर 1 4 टाइम आ गया तो इसके ये बीच 1 में 5। कॉमा नहीं है? हाँ, कॉमा नहीं है बीच में सर? अरे 1 11 दो 1 आ गए,
ओके सर मुझे लगा वो टर्म्स हैं। ना 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 ना, 1 1 1 1 1 नंबर है वो, ठीक है। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। देखो जी मैं एक बड़ा आसान कर देता हूँ इस काम को। देखो 2 1 आते हैं तो आप कैसे लिखते हैं इसको, 10 + 1 लिखते हैं। 3 1 आते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 10 की 100। पावर 2 + 1। बेटा 100 + 10 + 1 लिखते हो ना। यस सर। यस 4 1 आते हैं तो क्या लिखते हो, 1000 + 100 + 10 + 1, ऐसा ही लिखते हो। यस सर। sir, समझ गए हो ना। अगर 5 टाइम 1 आएंगे तो क्या लिखोगे, 10 की 10 पावर की पावर 5। 4 से। बेटा 5 आते हैं तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझे। सर अगर n टाइम्स आएंगे तो 10 की पावर n + 10 की पावर n - n और लास्ट में 3 2 1। ना ना ना, 10 की पावर 1 फिर ये लास्ट में 1 आ रहा है। हाँ जी 1 मतलब। दो, इधर समझिए पैटर्न समझिए, 2 बार 1 आ रहा है तो 10 की पावर 1 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है तो 10 की पावर 2 आ रहा है, 4 बार 1 आ रहा है तो 10 की पावर 3, 5 बार 1 आ रहा है तो 10 की पावर 4, n बार 1 आ रहा है तो क्या होगा, n - 1। n हाँ, minus 1 10 की पावर n 10 - 2। फिर क्या आ रहा है, 10 10 क्यूब 10 की 10 3 10 10 के स्क्वायर 10 प्लस 10 पावर 1 प्लस 1। प्लस 1। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये नंबर क्या बन गया, 1 + 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू कितनी टर्म्स तक जा रहा है बेटा, n टर्म्स तक जा रहा है। मेरी बात समझ पाए आप लोग इसको, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, नहीं है। सर हैं। yes sir, अब देखिए ये तो जीपी बन गई ना, ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो क्या होता है, ए तो 1 है, कॉमन रेशो आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है तो ए 1। सर ये आपने सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? ये वाला इसके इसके नीचे वाला। बेटा इसको सीधा कर दिया, जैसे 1 + 2 + 3 सर होता है। n टर्म्स nth टर्म हम 10 माइनस n के पावर -1 को लेंगे। आपको ये कंफ्यूजन है कि n टर्म्स क्यों आएंगी, ये कंफ्यूजन है। सर मैं इसमें सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, nth टर्म आपने उसको लिया ना 10 की पावर हाँ n हाँ, ये -1 वाले को। इसको लिया, ये nth टर्म है। सर ठीक है सर। ठीक है, यही कंफ्यूजन है, कुछ और भी है किसी को। नहीं सर यही था। जैसे अब 1 1 1 1 1 1 2 3 5 टाइम्स आ रहा है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा, 10 की पावर 5 - 1 अपॉन 9। अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो, इस तरह से लिखना हो, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कई बार हमें क्या लगता है ना, हमें क्वेश्चंस, अभी तो खैर मैं आपको स्पेशल सीरीज बहुत तरह की कराऊंगा, चलो अभी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, कई बार दिखता नहीं है हमको लेकिन होता है, वही हमें देखना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जैसे एक मैं करा रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि एक आप कर पाएंगे, दिमाग लगाना है। जैसे पहला है आपका 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस अप टू आ रहा है आपका n टर्म्स, क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ये आपका आ रहा है बच्चे। अब देखिए ये n टर्म्स, अब आपको इसका सम निकालना है। अब मैंने सोचा कि यार मैं चेक करूं, मुझे n टर्म्स का सम 2 का ही निकालना आता है, या तो AP हो जाए n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, या फिर बच्चा क्या हो जाए, GP हो जाए, या तो AP हो जाए या GP हो जाए। बाकी तीसरे का तो किसी का आता ही नहीं, और बात सही भी है, नहीं आता तो नहीं आता। अब देखिए आप क्या करिए, लेकिन इसको मैंने देखा तो ना तो ये AP बन रहा है ना GP बन रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट करता हूं मैं। जरा देखिए 1/2 को 1/2 कॉमन। 1 नहीं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4। 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/8। इसको 1 - 1 - 1/16। 1/16। बताइए मेरी बात से एग्री करते हैं ना आप लोग। अब देखिए ये 1 1 1 1 1 को एक साथ ले लिया, 1 + 1 + 1 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, और बाकी ये माइनस कॉमन लिया, तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश डैश अप टू n टर्म्स।
ठीक है, ये आपका हमने 1/2 + 1/4 + 1/8 डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब देखिए 1 1 1 को n टर्म्स तक ऐड करेंगे, ये तो बन ही गया आपका n। अब ये फिर जीपी बन गई, क्योंकि हमें तो लाना तो पड़ेगा ना। जीपी का सम क्या हो जाता है, a r की पावर n माइनस, सॉरी इसमें कौन सा लगेगा, इसमें दूसरा वाला लग जाएगा। 1 माइनस r की पावर n। बिल्कुल ऐसा वाला क्यों लगेगा लेकिन, कॉमन रेशियो 1/2 है। हाँ a 1/2 और कॉमन रेशियो भी क्या आ रहा है 1/2, तो ये n माइनस a 1/2 1 माइनस r की पावर n, r यानी 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो देखिए n माइनस 1/2 1 माइनस ये 2 की पावर n को ऊपर ले गए अपॉन 1 माइनस 1/2, नीचे कितना आ गया आपका 1/2, ये कट गया, तो ये n माइनस 1 माइनस 2 की पावर माइनस n। तो देखिए ये आपका ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो लग नहीं रहा था हमें एपी या जीपी, थोड़ा कन्वर्ट किया है हमने, करिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस तरह का आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ट्राई करिएगा। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, थोड़ा सोचिएगा, हो जाएगा, ज़्यादा मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ। 11 + 103 + 105 इस सीक्वेंस का n टर्म्स का सम आपको निकालना है, करिए। बिल्कुल सही। देखिए कई बच्चों से गलती हो गई, 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं, 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं, 1005 को हम 1000 + 5 लिख सकते हैं, प्लस डैश डैश। हाँ जी ठीक है सर, वो प्लस साइन भूल गया था सर। ठीक है, तो 10 प्लस ये 10 100 और 1000 इनको लिया, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स, और बाकी क्या आ रहा है आपका 1 1 + + 3 3 + 5 अप टू n टर्म्स। Yes, sir. ये तो जीपी बन गई, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये एपी है। वैसे भी मैंने याद कराया था कुछ इसका आपको, sum सर n ऑड square आ जाएगा। नंबर्स जितने होते हैं उनका स्क्वायर। ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो ये क्या, n और वैसे स्क्वायर। भी एपी है बेटा, जिसको नहीं आता हो एपी लगा लो तो भी आंसर आ जाएगा, एपी है। तानिया आंसर आ रहे हैं बेटा, नहीं आ रहे हैं तानिया? हाँ सर, यहाँ तक निकल गया तो उसके टॉपिक और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम है, सर ओड नंबर्स अगर 1 से ना शुरू हो तब भी एंड्स का ही आएगा ना? नहीं नहीं आएगा सर, ए चेंज हो जाएगा सच। यस सर। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होंगे भाई। जब मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स अगर आप बोल रहे हो तो वो तो 1 से स्टार्ट होंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, देखिए इनफाइनाइट जीपी, भैया जी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गई, एक सिंपल सी बात है। यानी यस सर। इनफाइनाइट जीबी का मतलब केवल इतना होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, बस। यानी कि अब जो आप निकालने जा रहे हैं a + AR स्क्वायर, अब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब मेरे दिमाग में एक बात समझ में आती है कि अगर टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रही है तो क्या तुम लास्ट टर्म निकाल सकते हो कभी? नो नो सर। सर। तुम पता ही नहीं है भाई लास्ट टर्म क्या है। तो यानी कि इसमें कभी भी टीएन आपसे नहीं निकलवाया जाएगा, तो कभी भी आपसे टीएन नहीं पूछेगा। तो पहली चीज तो टीएन का कोई फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी में नहीं होता है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि भाई एन टर्म्स होती है, मैंने आपको बताया था ना 3 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म थर्ड टर्म होता है, एन टर्म होती है तो लास्ट टर्म टीएन होता है। अब इसमें तो लास्ट टर्म का कुछ पता ही नहीं है ना, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसीलिए कभी भी टीएन आपसे नहीं निकलवाएगा इसमें। पहली चीज, इसमें से आपसे केवल एक ही चीज पूछ सकता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात ये आती है बच्चे, कि सम भी अगर पूछेगा तो देखो, इनफाइनाइट पावर में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो जरा आप। जैसे एक जीपी में लिखता हूँ 1 2 4 8 16, जैसे मैंने एक जीपी लिखी इनफाइनाइट जीपी। अच्छा इसके टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो 1 + 2 3 आ गया, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 16 31। तो बेटा ऐसे अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक तुम ऐड करोगे तो इसका सम कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट ही आएगा ना। Yes, Yes. sir. तो इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं हो सकता
यानी इनफाइनाइट जीपी जो होगी कभी भी इंक्रीजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पहली चीज तो मैंने बताया टीएन कभी निकालना मत, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि इंक्रीजिंग जीपी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग जीपी जो है अगर वो बेटा इनफाइनाइट हो गई तो उसका सम तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसका सम तो हमेशा इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरी चीज, इनफाइनाइट जीपी हमेशा क्या होती है बच्चे, डिक्रीजिंग होती है। जैसे ये कम हो रही है इसकी टर्म्स, इनफाइनाइट जीपी हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई सर ये किस सेंस में डिक्रीजिंग की समझ नहीं आया। बेटा, टर्म्स कम नहीं हो रही, देख 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, ओके सर इंडिविजुअल टर्म कम हो रही है। इंडिविजुअल टर्म कम होती जा रही है ना। अच्छा, यस सर। यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंग जीपी नहीं ले सकते इसको। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सम तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ये 0.5, ये 0.25, ये और कम हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो, ये और कम हो गया ये। तो एक टाइम पे आगे जाके आप ऐड करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। आगे जाके आप ऐड करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसकी टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली आंसर मैं दे सकता हूं कि इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा। ठीक है, सम कुछ भी होगा एग्जिस्ट करेगा, बाद में जब आप बहुत आगे चले जाओगे तो सब जीरो ही हो जाएगा ना वो। तो मेरी बात क्लियर है आप लोग? यस सर, यस सर। यस सर। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज होगी तो वो डिक्रीजिंग ही होगी, इंक्रीजिंग कभी नहीं हो सकती। अब दूसरी चीज एक बात और सुन लीजिए कि अगर कोई भी डिक्रीजिंग सीरीज है तो उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो कहां से कहां के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में ही होगा, बीच में कभी भी होता है। बाहर नहीं होगा। जैसे आप देखिए ये डिक्रीजिंग है, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बच्चा, 1/2 आ रहा है। 1/2। तो कोई भी डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो उसका कॉमन रेशियो जो होता है हमेशा -1 से 1 के सर बीच ये में। आपने नियरली इक्विवेलेंट टू 2 इसके लिए लिखा है। ये इसका सम, ये जो इसको ऐड कर रहे हैं तो नियरली इक्विवेलेंट टू 2 ही आएगा। करके देख लो आप 15-20 टर्म ऐड। अरे सर पहली 3 को ऐड करने पे 1.75 हो जाएगा। हाँ, बाकी अब और कम हो रही है टर्म तो छोटी छोटी टर्म्स ऐड होंगी तो नियरली इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले से भी प्रूव कर दूंगा। अच्छा, मैंने जो बताया ये समझ में आया, मैंने बताया क्या आप लोगों को अभी? ठीक है, यस सर। सर लेकिन जो ऊपर आपने लिखी है 1 2 4 8 16 वाली जीपी सर ये इंक्रीज हो रही है पर। हाँ तो बेटा मैंने क्रॉस काट भी तो दिया ना, ये इनफाइनाइट जीबी नहीं हो सकती ओके सर। सर जो इंक्रीज और भी इनफिनाइट हो ही नहीं सकती मतलब। कभी नहीं हो, क्योंकि उसका सम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना बच्चे। ओके सर। हाँ, तो हमेशा जो जो भी सीरीज, चाहे वो जीपी हो या कोई भी हो, एपी हो, इनफाइनाइट सीरीज अगर है तो वो डिक्रीजिंग होना तय है, उसका हमेशा डिक्रीजिंग होगी इनफाइनाइट सीरीज कोई भी होगी तो। अब देखिए कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में। अब देखिए इसके सम का फॉर्मूला मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। भैया जी एक बात देखो, समझ लेना, मैं निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी तो हमें याद ही करना है। कॉमन रेशियो मैंने -1 से 1 के बीच में क्यों लिया, जरा ये मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया क्यों लिया मैंने। सर क्योंकि उसमें हम 1 माइनस कॉमन रेशियो करते हैं, क्योंकि वो डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग है सीरीज। देखिए अब डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, कॉमन रेशियो जब -1 से 1 के बीच में होता है तो उसका फॉर्मूला हम ये लिखते हैं। अब जरा एक बात देखिए, यहां पर आप लोग एक बात तो जानते हैं कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्यों? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इंफिनिटी हम लोग लेके चल रहे हैं। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? नंबर ऑफ टर्म्स Yes. हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इंफिनिटी। देखिए यहाँ पर केवल इसको देख रहा हूं मैं, केवल इसको देख रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। r आपको लेना है -1 से 1 के बीच में। चलो मैंने जैसे r 1/2 ले लिया, इसकी पावर इंफिनिटी आ रही है तो यानी 1/2 की पावर इंफिनिटी आ रही है। बेटा जी 1 को इंफिनिटी टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यस सर। 2 को इंफिनिटी टाइम ऐड करोगे, 2 को बहुत ज्यादा बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर। 1/∞, तो 0 1 के बाई इक्वल। इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 0। यानी जब n इंफिनिटी की तरफ जाता है तो r की पावर n कहाँ की तरफ चला जाता है आपका, 0 की तरफ। चला। तो ये जो फॉर्मूला सर ये बनेगा, आपने जो एग्जांपल लिया है Rn, इसके ऊपर क्या लिखा है? r 1/2 लिया है ना एग्जांपल।
ये n के ऊपर भी कुछ लिखा है ना आपने? एन के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है सर। ठीक है। यानी कि आप देखो एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने बन के तैयार कर दिया कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर a आपका होता है फर्स्ट टर्म और r आपका होता है, मैंने देखो हर चीज का मतलब बताया आपको कि ऐसा इसलिए आ रहा है, मैंने कोई आपको चिपकाया नहीं है, मैंने हर चीज का मतलब ही बताया है। कोई कंफ्यूजन हो आप एक बार देखिए फिर बताइए। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट जीपी अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इस पर नेक्स्ट क्लास में आपको रिसर्च भी कराऊंगा। देखिए जैसे आपसे बोला जाए फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट जीपी। जैसे पहला बिल्कुल मैं आदत है आप जानते हो, पहला बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा, एक दो क्वेश्चन अप टू इनफाइनाइट। तो भैया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, 2 आ जाएगा आंसर। ए तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या हो गया बच्चा यहाँ पे 1/2, हाफ। ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। 1/2, 1/2 हो गया, यानी क्या हो गया 2 हो गया। चलो जी एक मैंने कर लिया, अब आप सोच रहे कि सर हमसे नहीं करवाते क्वेश्चन, तो ये लो एक कॉपी कर लो और एक ये कर लो आप, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसका आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। एक Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम परसों इस पे इनफाइनाइट जीपी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, रिसर्च करेंगे। होमवर्क में मैं आपको 25-30 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, मैंने आपको बोला ही है, छुट्टी दे रहे हैं कल की तो भाई होमवर्क भी देना ही है। फाइंड एस इंफिनिटी ऑफ द जीपी, फाइंड एस इंफिनिटी ऑफ द जीपी whose first term is 28 and the fourth term is 4/49, ठीक है। यानी ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म 28 है, तो भैया ए तो 28 दे ही दिया और फोर्थ टर्म बोल रहा है 4/49। तो भाई फोर्थ टर्म क्या होता है, ए आर क्यूब होता है, तो भाई ए 28 है इंटू आर क्यूब 4/49, ये इससे 7 टाइम कैंसिल हो गया, 7 बेसिक क्वेश्चन है बेटा जी। आर आ गया 1/7। हाँ ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/7 का क्यूब, तो r इज इक्वल टू आ गया 1/7 और a इज इक्वल टू आपका आ गया 28। तो a और r आ गया, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो a क्या हो गया 28 अपॉन 1 माइनस r, तो 28 इंटू 7 अपॉन 6। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, यस sir. सर, 98/3। हाँ ये आ गया बिल्कुल सही, 98/3 आपका क्या आ गया आंसर। कर लो इतना कॉपी।